First of all, very good afternoon to all of you, and most welcome to our Chandigarh Career Group YouTube channel. And today we will continue other types of pronoun and आगे जो हम वोकेबलरी देखेंगे कल की 12th ऑफ मई की वोकेबलरी डिस्कस करेंगे एंड फर्दर इडियम्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। और इसका एक जो है बेसिक रूल है प्रोनाउन को लिखते टाइम अगर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाएं तो उनको लिखने का क्या सीक्वेंस होता है वो एक बेसिक रूल होता है, तो उनको भी आज स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोनाउन टाइप्स। अगली टाइप जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं जो कि जैसे दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं, जैसे yesterday I met सीमा who has just returned। अब यहाँ पे जो who वर्ड है ये हमारा जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये जो है अब इसके बारे में ये बता रहा है सीमा के बारे में। yesterday I met सीमा, मैं सीमा से मिली जो कि जस्ट वापस आई है, who has just returned, जो कि। तो यहाँ पे जो कि जो है ये हमारा इस टाइम रिलेटिव प्रोनाउन है। Here is your book that you lent me yesterday। कौन सी बुक जो तुमने मुझे लेंट की थी कल। ये जो है हमारा यहाँ पे जो है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। फर्दर जो कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी जो है प्रोनाउन की वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये जो है एंड जो होते हैं ये सेल्फ या सेल्फ से एंड होते हैं, जैसे देम सेल्व्स और योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। इस टाइप के जो प्रोनाउन होते हैं ये हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि आर यू टॉकिंग टू योर सेल्फ, अगर ये बोलूं मैं आर यू टॉकिंग टू योर सेल्फ। अब यहाँ पे जो योर सेल्फ है, अब है तो यू भी प्रोनाउन, लेकिन हमें जो देखना है वो ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके अंदर कौन सा है, योर सेल्फ, क्योंकि ये एंड किसके साथ हो रहा है, सेल्फ के साथ जो है ये एंड हो रहा है। तो ये प्रोनाउन की जो बची हुई टाइप्स थी वो आज कवर हो गई हैं। तो आज हमारी जो है प्रोनाउन की टाइप्स जो हैं वो फिनिश होती हैं। फर्दर जो अब हमने देखना है वो हमने देखना है एक रूल होता है प्रोनाउन, जब एक ही सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा प्रोनाउन अगर आ जाते हैं तो उनको लिखने का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या सीक्वेंस जो है बेसिकली फॉलो किया जाता है। जनरली क्या होता है, जनरली तो हम फॉलो करते हैं 2-3-1। 2-3-1 मतलब सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन बाद में आएगा, फर्स्ट पर्सन जो है वो सबसे एंड में आएगा। 2-3-1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं जैसे कि जैसे यू, यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यू सेकंड है, ही 3 है एंड आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। तो इस टाइप का जो है सेंटेंस बनेगा। अगर अब रूल क्या कहता है ये वाला, इसके अंदर थ्योरी क्या कहती है, अगर 3 पर्सन इकट्ठे आ जाते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, या फिर 2 आ जाते हैं आउट ऑफ 3 पर्सन, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन में से 2 पर्सन आ जाते हैं, 3 नहीं आते हैं, या फिर 3 आ जाते हैं, तो उस केस में रूल जो लगेगा वो लगेगा 2-3-1। और सिंपल ये सेंटेंस जो है ये सिंगुलर में होना चाहिए।
सिंगुलर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ही है, ही तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये जो है सिंगुलर है, लेकिन अगर ही की जगह पे ये आ जाता दे, तो ये सेंटेंस जो था ये प्लूरल फॉर्म में चला जाना था। सो इसको ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये कि ये वाला रूल जो है 2-3-1 वाला, ये सिंगुलर सेंटेंस के अंदर यूज होएगा और पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर यूज होएगा। सेकंड बात जो है वो इसकी एक्सेप्शन है कि 1-2-3 रूल भी यूज होता है, लेकिन वो कहाँ यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो इसके अंदर जो थ्योरी कहती है वो देख लेते हैं कि 3 चीजें हैं जहां पे ये रूल लगेगा। पहली चीज कि जहां पे सेंटेंस जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म में जैसे कि मैंने बताया, ही की जगह पे दे है, आई की जगह पे जो है वी है। तो इस टाइप के जब सेंटेंसेस आ जाते हैं, जब प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं, तो वहां पे 2-3-1 की बजाय 1-2-3 रूल लगता है। और दूसरी चीज, जब वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नोट वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो वहां पे जो है रूल 1-2-3 यूज होएगा। और तीसरी चीज जो है, ये 3 चीजों के अंदर जो है 1-2-3 रूल लगता है। और तीसरी चीज जो है वो ये है, अगर कहीं पे हम जो है अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना, मिस्टेक एक्सेप्ट करना, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि रूल जो है 1-2-3 लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे 2-3-1 है, 1-2-3 लगेगा। जैसे वी, यू एंड दे। अब देखिए ये प्लूरल में आ गया, वी, यू एंड दे हैव डन दिस वर्क, हैव डन दिस वर्क। फर्दर जो है सेकंड जो फॉर्म है नेगेटिव सेंटेंस, अगर मैं यहाँ पे नोट लगा दूं, वी, यू एंड दे हैव नॉट डन दिस वर्क, और आई, और ऐसे बनेगा यू, ऐसे आई, यू एंड ही हैज नॉट डन दिस वर्क, तो इस तरह से बन जाएगा। फर्दर जैसे मिस्टेक वाला केस आ जाएगा, जैसे वी, यू एंड दे हैव कमिटेड दिस मिस्टेक। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये 3 कैटेगरीज हैं जहां पे हमारा जो एक्सेप्शनल रूल लगेगा 1-2-3, और जो 2-3-1 है ये तो नॉर्मल केसेस में लगेगा और सिंगुलर सेंटेंस के अंदर जो है ये यूज होएगा। होपफुली प्रोनाउन का टॉपिक आज क्लियर है, कल इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे इसकी। आज जो है हमने बेसिक रूल पढ़ा है, इसको माइंड में बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है स्पॉटिंग एरर में जो है आ जाते हैं कभी कभी। ये जो रूल है बेसिक, इसी के ऊपर डिपेंड करके जो क्वेश्चन जो है आ जाते होते हैं। फर्दर आज की वोकैबुलरी, फर्स्ट वर्ड जो है वो है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट जो है ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है जोशपूर्ण, मतलब कि एकदम से जोश में आ जाना, जैसे एनर्जेटिक, एनर्जेटिक होना, स्पिरिटेड होना और विराइल होना। स्पिरिटेड होना, विराइल होना, पावरफुल होना, पावरफुल होना। ऑपोजिट आएगा, ऑपोजिट आएगा डिस्पिरिटेड और लिथार्जिक, मतलब आलस, लेथार्जिक। सेकंड वर्ड है एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस का मतलब होता है शीघ्र, मतलब बहुत ही जल्दी, जल्दी ही, शीघ्र ही। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, इसका मतलब है स्पीडी, स्विफ्ट, क्विक, हरी, हरी, फास्ट। ऑपोजिट आ जाएगा स्लो, आ जाएगा, और स्लो, स्लो जो है इसका एंटोनिम जो है आ जाएगा। थर्ड वर्ड जो है वो है प्रिटर्ब्ड। प्रिटर्ब्ड, प्रिटर्ब्ड का मीनिंग होता है, ये भी एडजेक्टिव है, मतलब बेचैन होना, व्याकुल होना किसी चीज के लिए, किसी के लिए टेंशन, टेंशन लेना, किसी के लिए परेशान होना।
फर्स्ट इज एंग्जियस, सेकेंड इज वरीड एंड नेक्स्ट इज कंसर्न्ड. वरीड, एंग्जियस एंड कंसर्न्ड. और अपोजिट आ जाएगा अनवरिड. अनवरिड होना, अनकंसर्न्ड होना किसी के लिए, और केयरलेस होना किसी के लिए. फर्दर वर्ड जो है वो है सेटिस्फैक्ट्री. मोस्ट इजी वर्ड, इजीएस्ट वर्ड जो है सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक. सेटिस्फेक्शन हो जाने किसी चीज से. एडिक्वेसी, एडिक्वेट, ऑल राइट, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, और यू कैन से सपोर्टिव. ऑपोजिट आ जाएगा अनसेटिस्फैक्ट्री, रॉन्ग, अपोज और ऑपोजिट. नॉट फ्रेंडली. सो देखिए, अगर वर्ड का मीनिंग पता है तो उसके एंटोनिम से सिनोनिम जो हैं खुद से बन जाते हैं. फर्दर, फेलो. फेलो का क्या मीनिंग होता है? ये भी एडजेक्टिव है. अभी तक जितने वर्ड्स हमने किए हैं सारे ही वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं. 5 वर्ड्स कर चुके हैं हम. सो यहाँ पे अब क्या होएगा? फेलो का मीनिंग होता है कि कोई वैसी धरती, ऐसी जमीन जहां पे जो है कुछ जोता ना जाता हो, जहां पे कुछ उगाया ना जाता हो. अनकल्टिवेटेड. अनकल्टिवेटेड. सो इसका ऑपोजिट आएगा कल्टिवेटेड. अनप्लग्ड, अनप्लफ्ड और अनटाइल. और इसका ये है कल्टिवेटेड जो है एंटोनिम जो है इसका कल्टिवेटेड आ सकता है, और इसका फर्टाइल भी जो है आ सकता है, एक वर्ड फर्टाइल. सो फर्टाइल और बारबरस भी एक वर्ड होता है. बारबरस, बारबरस वर्ड होता है, फर्टाइल होता है. ये मैं ऑलरेडी पहले करवाए हुए हैं क्लासेस के अंदर, बारबरस एंड फर्टाइल वर्ड. तो इनको भी जो है साथ में लिख लेना. फर्दर जो है वो है सिक्स्थ वर्ड जो है इनफर्म करना. इनफर्म मतलब कमजोर, मतलब वीक, फ्रेल, वीक, फीबल. वीकन हो गया, फीबल हो गया, फ्रेल हो गया. तो ऑपोजिट इसका क्या आ सकता है? ऑपोजिट आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, सॉवरन. पावरफुल आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, सोवरन आ जाएगा. बाकी इनके अलावा और भी अगर माइंड में आए तो उनको साथ साथ में जो है बनाते चले जाना. ये जो है हमारे अभी तक के 6 वर्ड्स हैं. आगे हम और 4 वर्ड्स जो हैं स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इडियम्स पढ़ेंगे. होपफुली यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है और सारे पढ़ रहे हैं. जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं, लेक्चर देखते हैं, सबको समझ आता होगा होपफुली. अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लिया करो, जैसे भी कमेंट करके, कुछ भी कैसे भी जो है तुम पूछ सकते हो, किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके. इनफॉर्म का मीनिंग होता है कमजोर. तो इनफॉर्म मतलब वीक करना, फ्रेल करना, फीबल करना. ऑपोजिट आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, सोवरन. यहाँ तक क्लियर है सबको? फर्दर नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सब्सीक्वेंट. सब्सीक्वेंट का मीनिंग होता है बाद वाला, बाद में. कि मतलब आज मैंने ये किया और सब्सीक्वेंटली जैसे ये बोलूं कि आज मैंने ये काम कंप्लीट किया, अभी मैंने ये काम कंप्लीट किया था एंड सब्सीक्वेंटली मैं बाहर चली गई, मतलब उसके बाद मैं बाहर चली गई. यहाँ पे सब्सीक्वेंट जो है ये भी एडजेक्टिव है. तो इसका मतलब फॉलोइंग करना, इंसोइंग करना, और सक्सीडिंग मतलब पीछे वाला. और इसका ऑपोजिट जो होता है वो प्रीवियस होता है या फिर प्रीसीडेंट होता है. प्रीसीडेंट होता है कि पिछले वाला, सब्सिक्वेंट होता है बाद वाला. ये दोनों जो वर्ड हैं एक दूसरे के ऑपोजिट है, सब्सिक्वेंट एंड प्रीसीडेंट. ऑपोजिट के अंदर प्रीवियस आ जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा, पहले वाला. सब्सिक्वेंट बाद वाला. नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा है अपहोल्ड करना,
ये हमारी वर्ब है, ये सबको ही पता है। नॉर्मल वर्ब जो है वो अपहेल्ड है, फिर अपहोल्ड, फिर अपहोल्ड जो है इस तरीके से जो है ये बनती है। सो यहाँ पे अपहोल्ड का मतलब होता है कि मेंटेन रहना, जुटे रहना किसी काम में, पीछे ना हटना। सो कंटिन्यू करना, सस्टेन करना, मेंटेन करना, मेंटेन करना, सस्टेन करना, कंटिन्यू करना। ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ऑपोजिट आएगा अबेंडन। अबेंडन मतलब गिव अप कर देना, छोड़ देना, क्विट कर देना, क्विट कर देना, फोरसेक कर देना, फोरसेक जो है वो कर देना। सो होपफुली यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट ना हो। फर्दर, इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट मतलब ये वर्ब है, ये भी इसका मतलब होता है अक्षमता जो भी होती है ये, कि डिसेबल्ड होना किसी चीज के लिए, अनएबल होना। सो डिसेबल्ड, अनएबल और डेबिलिट ये डेबिलिटेटेड, सॉरी, डेबिलिटेटेड और इंडिस्पोज्ड, इंडिस्पोज्ड, इंडिस्पोज्ड सिनोनिम। तो ये हैं इसके कितने वर्ड बन गए हैं? डिसेबल, अनेबल, इंडिस्पोज्ड एंड डेबिलिटेटेड। तो ये वर्ड जो हैं इनके सिनोनिम जो है बन जाएंगे। ऑपोजिट जो है फिट होना, एबल होना, डिस्पोज्ड होना, डिस्पोज्ड होना। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं इसके इंटोनिम जो हैं वो बन जाएंगे। फर्दर, वर्ड नंबर 10। 10 के अंदर क्या, 10 के अंदर क्या है? प्योराइल, प्योराइल। प्योराइल का मीनिंग होता है, सबसे पहले ये देख लो, ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है कि बच्चों जैसी हरकतें करना, चाइल्डिश बिहेव करना, इमेच्योर बिहेवियर करना, और इन्फेंटाइल जो है बिहेवियर करना। इन्फेंट जो वर्ड होता है वहीं से इन्फेंटाइल जो है बन के आया। इन्फेंट होता है बच्चा, छोटा बच्चा। सो ऑपोजिट आ जाएगा मेच्योर, एडल्ट, मेच्योर, एडल्ट। सो होपफुली आज के वर्ड्स सबको क्लियर हैं। सो आज के इडियम्स जो हैं अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इडियम जो है वो है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट और अ डॉग्स डिनर, जो भी है इसके अंदर जो है ये क्या, इसका मीनिंग होता है समथिंग विच इज बैडली ऑर्गेनाइज्ड और बैडली अनटाइडी। कि मतलब कुछ बहुत ही गलत तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ, गलत इंटेंशन से कोई चीज जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन करने, किसी काम की ऑर्गेनाइजेशन करनी, ऑर्गेनाइज करना। सेकंड इडियम जो है वो है पुट समवन्स नोज आउट ऑफ जॉइंट। अपसेट करना, अपसेट समवन बाय नॉट ट्रीटिंग देम विद, मतलब कि एक पर्सन को ऐसे अपसेट करना सिर्फ इस वजह से कि उसको उतनी रिस्पेक्ट ना देनी जितनी कि वो सोचता है कि वो इससे ज्यादा डिजर्व करता है। कि मतलब खुद की रिस्पेक्ट के लिए ये बोला जाता है कि अगर कोई पर्सन कम रिस्पेक्ट करे तो वो अपसेट हो जाना कि मैं इससे ज्यादा रिस्पेक्ट के लिए, इसके ज्यादा जो कंसिडरेशन है उसके लिए जो है डिजर्व करता हूं। सो अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करना, अपने आप को हाई फाई करने की कोशिश करना। थर्ड इडियम जो है वो है हिच योर वैगन टू समवन और समथिंग, मतलब ट्राई टू यूज समवन और समथिंग टू मेक देमसेल्व्स मोर सक्सेसफुल। मतलब कि किसी चीज को या किसी पर्सन को यूज करना, किस चीज के लिए? अपनी सक्सेसफुल, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी सफलता के लिए, खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी का सहारा लेना, किसी को यूज करना। फोर्थ वन जो है वो है स्पिन वंस व्हील्स टू मेक लिटिल और नो प्रोग्रेस डिस्पाइट पुटिंग मच एफर्ट। मतलब कि कोई टू मेक लिटिल और नो प्रोग्रेस, मतलब कि कोई प्रोग्रेस ना होना बिना किसी के जो है, मतलब एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी जो है प्रॉपर प्रोग्रेस जो है ना मिलना। फर्दर जो है मतलब मेहनत का फल ना मिलना। लास्ट जो है वो है सैडर बट वाइजर, मतलब अनहैप्पी होना
लेकिन हमेशा ये सोचना कि उसने इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ नया सीखा है, कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो उसके लिए हम बोलते हैं सैडर बेस्ट, सैडर बट वाइजर। सो सैडर भी होना बट वाइजर होना, समझदार होना, मतलब उसी चीज में से उसने कुछ ना कुछ सीख लिया, कुछ ना कुछ नया सीखने की कला होनी, इवन इंस्टेड ऑफ डिस्पाइट ऑफ अनहैप्पीनेस। सो होपफुली आज के इडियम्स भी सबको क्लियर है, आज के वर्ड्स भी सबको क्लियर हैं, और हमारे जो प्रोनाउन है उसका एक ही जो है बेसिक रूल है जिसको याद रखने की जो है रिक्वायरमेंट है। सो इसको अच्छे से देखना है, रूल को, बेसिक रूल को। उसके एक्सेप्शंस जो है 3 हैं, कि जहाँ पे रूल जो है वो 2 3 1 जो है फेल हो जाता है, वहां पे 1 2 3 लगता है। वो मैंने 3 सिचुएशंस जो है बता दी हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है, लर्न कर लेना है, माइंड में बिठा लेना है। और आज मैंने 10 वर्ड्स जो हैं वोकैबुलरी के करवाए हैं, तो 10 के 10 वर्ड्स को जो है स्टडी करने की कोशिश कर लेना। अगर मेरे प्रोनाउन वाला ये लेक्चर आज का समझ नहीं आएगा, तो इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर है, 2 लेक्चर हो रहे हैं प्रोनाउन के ऊपर, तो पहले उनको जो है ज्वाइन कर लेना, उनको लगा लेना, अटेंड कर लेना। उसके बाद जो है आज की क्लास जो है प्रोनाउन की, वो लगा लेना, अदरवाइज प्रोनाउन में कुछ समझ नहीं आएगा। So hopefully you enjoyed my today's class as well, and thank you for watching this video. Bye bye for now.